आसमान में दूर चमकती एक छोटी सी रोशनी को अगर आप साधारण पत्थर समझें तो गलती होगी, क्योंकि उसी छोटे से बिंदु ने इंसान को पहली बार यह एहसास कराया था कि सौरमंडल में सिर्फ धरती ही जिंदा नहीं है, कहीं कहीं पूरी दुनिया आग में जल रही है। 1979 में जब नासा का अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 करोड़ों किलोमीटर दूर से बृहस्पति की तरफ बढ़ रहा था, तब किसी वैज्ञानिक ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके कैमरे इतिहास की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें भेजने वाले हैं। वे सिर्फ ग्रहों की सामान्य तस्वीरें लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला ऐसा दृश्य जिसने किताबें बदल दी, सिद्धांत बदल दिए और यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष उतना शांत नहीं है जितना हमें रात के आसमान में दिखता है। धरती से यह यात्रा 2 साल पहले शुरू हुई थी। 1977 में एक भारी रॉकेट ने इस यान को अंतरिक्ष में धक्का दिया। उद्देश्य साफ था, बाहरी ग्रहों को पास से देखना, उनकी तस्वीरें लेना, उनका तापमान, उनका वातावरण, उनका गुरुत्वाकर्षण मापना। उस समय तक इंसान ने बृहस्पति को सिर्फ दूरबीन से देखा था। वह बस बादलों से भरा एक विशाल गोला लगता था। उसके चांद छोटे बिंदु जैसे दिखाई देते थे। कोई नहीं जानता था कि उन चांदों की सतह पर क्या है। अंतरिक्ष में यात्रा आसान नहीं थी। यान धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता गया। रेडियो सिग्नल को आने जाने में मिनटों का समय लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, तापमान बहुत कम था और यान अपने छोटे छोटे उपकरणों के सहारे चुपचाप चलता रहा। उसके कैमरे ढके हुए थे, क्योंकि असली काम बृहस्पति के पास पहुंचकर शुरू होना था। वैज्ञानिकों को पता था कि उसके पास सिर्फ कुछ घंटे होंगे। इतनी लंबी यात्रा के बाद असली मौका बहुत छोटा था। जैसे जैसे दूरी कम हुई, बृहस्पति का आकार बड़ा होने लगा। पहले वह एक चमकीला तारा था, फिर गोल धब्बा बना, फिर बादलों की धारियां साफ दिखने लगी। उसके तूफान इतने बड़े थे कि उनमें पूरी पृथ्वी समा सकती थी। यह ग्रह इतना विशाल है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। उसके गुरुत्वाकर्षण ने आसपास के हर पिंड को अपनी पकड़ में ले रखा था। उसके दर्जनों चांद उसके चारों ओर घूम रहे थे। वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इन मून्स में थी। उन्हें लगता था कि ये चांद हमारे चंद्रमा जैसे ही होंगे, ठंडी चट्टानें, गड्ढों से भरी सतह, अरबों साल से बिना किसी बदलाव के पड़े हुए। इसी उम्मीद के साथ यान के कैमरे एक एक करके इन चांदों की तरफ घुमाए गए। इनमें से एक चांद था आयो। आकार में यह हमारे चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। पहले से बहुत साधारण समझा गया, ना बर्फ की चमक, ना मोटा वातावरण, बस एक साधारण पत्थर जैसा गोला। शुरुआत में इसे साधारण और गड्ढों से भरा चांद माना गया था, इसलिए इसे प्राथमिक लक्ष्य नहीं समझा गया। लेकिन जब पहली तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरी तो कमरे में बैठे लोग कुछ सेकंड तक चुप रह गए। तस्वीर उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। जहां गड्ढे होने चाहिए थे वहां चिकनी सतह थी। जहां ग्रे रंग होना चाहिए था वहां पीला, नारंगी और लाल रंग फैला था। यह किसी सूखे रेगिस्तान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे किसी ने रंगों से पेंट कर दिया हो। किसी को समझ नहीं आया कि पत्थर का चांद इतना रंगीन कैसे हो सकता है। दूसरी तस्वीर आई, फिर तीसरी। हर तस्वीर में वही अजीब पैटर्न दिखाई दे रहे थे। वैज्ञानिकों ने पहले सोचा कि कैमरे में खराबी है। कभी कभी अंतरिक्ष में रेडिएशन से तस्वीरें बिगड़ जाती हैं, लेकिन बाकी चांदों की तस्वीरें बिल्कुल साफ थीं। सिर्फ इसी चांद की सतह अलग दिख रही थी। इसका मतलब था कि समस्या कैमरे में नहीं, बल्कि सचमुच सतह पर कुछ अलग है। रंगों का कारण समझने के लिए डेटा देखा गया। स्पेक्ट्रोमीटर ने संकेत दिया कि वहां सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। सल्फर अलग अलग तापमान पर अलग अलग रंग दिखाता है, कहीं पीला, कहीं नारंगी, कहीं गहरा लाल। इसका मतलब था कि वहां रासायनिक गतिविधि हो रही है। लेकिन सवाल था कि इतनी गतिविधि क्यों? अभी तक सभी जानते थे कि चांद ठंडे होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होता, वे बस अंतरिक्ष में पड़े रहते हैं। फिर यह चांद इतना अलग कैसे हो सकता है? उसकी सतह इतनी नई और साफ क्यों दिख रही है? अरबों साल से उल्कापिंड टकराते रहे होंगे, फिर गड्ढे कहां गए? यान तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर मिनट नई तस्वीरें आ रही थी। समय बहुत कम था। वैज्ञानिक हर फ्रेम को ध्यान से देख रहे थे। तभी एक तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सतह के किनारे पर एक हल्की सी धुंध ऊपर की तरफ उड़ती दिखी, जैसे जमीन से कोई धुआं निकल रहा हो। पहले लगा कि यह रोशनी का भ्रम है, लेकिन अगली तस्वीर में वही धुंध और साफ थी। अब सबका ध्यान उसी जगह पर टिक गया। इमेज को बड़ा किया गया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया गया। जो दिखाई दिया उसने सबको हिला दिया। जमीन से ऊपर धुआं और राख का एक लंबा फव्वारा उठ रहा था, जैसे धरती पर ज्वालामुखी फटता है और राख आसमान में जाती है। लेकिन यह साधारण धुआं नहीं था। उसकी ऊंचाई सैकड़ों किलोमीटर तक जा रही थी। किसी ने धीरे से कहा, यह ज्वालामुखी हो सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि यह चांद जिंदा है। उसके अंदर गर्मी है, उसके अंदर पिघली चट्टान है और वह बाहर निकल रही है। यह खोज पूरी सौरमंडल की समझ बदल सकती थी, लेकिन अभी पुष्टि बाकी थी। यान आगे बढ़ रहा था और कुछ ही मिनटों में देखने का मौका खत्म होने वाला था। तभी अगली तस्वीरें आने लगी और अगली तस्वीरों में वही धुएं का गुबार पहले से भी बड़ा नजर आ रहा था। कमरे में बैठे वैज्ञानिकों की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। तस्वीर में जो धुंध जैसा दिख रहा था वह अब साफ आकार ले चुका था। जमीन से एक विशाल फव्वारा उठ रहा था, जैसे पिघली चट्टान और गैस से पूरी ताकत से अंतरिक्ष में फेंकी जा रही हो। उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि तुलना करना मुश्किल था। गणना की गई तो पता चला कि वह लगभग 300 किलोमीटर ऊपर तक जा रहा है। इतनी ऊंचाई तक तो धरती पर कोई बादल भी नहीं जाता। इसका मतलब साफ था, यह साधारण धूल नहीं थी, यह ज्वालामुखी विस्फोट था। यह दृश्य किसी भी वैज्ञानिक ने पहले कभी नहीं देखा था।
क्योंकि उस समय तक ज्वालामुखी सिर्फ धरती पर ही पाए जाते थे। किताबों में यही पढ़ाया जाता था कि छोटे चांद ठंडे और मृत होते हैं, उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बचती। लेकिन आयु उस नियम को तोड़ रहा था। यहाँ जमीन के नीचे कुछ इतना गर्म था जो लगातार सतह को फाड़कर बाहर आ रहा था। तस्वीरें तेजी से आती रहीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जगहों पर ऐसे धुएं के गुबार दिखाई देने लगे। कहीं गोल दाग, कहीं काले धब्बे, कहीं चमकते हुए क्षेत्र। हर निशान किसी पुराने या नए विस्फोट का सबूत था। अब यह शक नहीं रहा कि वहां एक अकेला ज्वालामुखी है। पूरा चांद ही ज्वालामुखियों से भरा पड़ा है। जब पूरी सतह को देखा गया तो एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। गड्ढे लगभग गायब थे। आमतौर पर हर चांद उल्कापिंडों से भरा होता है। अरबों सालों की टक्करों के निशान साफ दिखते हैं, लेकिन यहाँ जमीन चिकनी थी, जैसे बार बार नई परत बिछाई गई हो। इसका मतलब था कि लावा निकलकर पुरानी सतह को ढक देता है। पुराने गड्ढे मिट जाते हैं और नई जमीन बन जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी। अब सवाल था कि इतनी गर्मी आती कहां से है। सूरज से इतनी दूरी पर तापमान बहुत कम होना चाहिए। सिर्फ धूप से इतनी ऊर्जा मिलना नामुमकिन था। फिर इस छोटे से पिंड के अंदर आग क्यों जल रही है? इसका जवाब बृहस्पति में छिपा था। जुपिटर इतना विशाल है कि उसका गुरुत्वाकर्षण आसपास की हर चीज को जोर से खींचता है। यह चांद उसके बहुत करीब घूमता है। जब भी यह पास आता है, गुरुत्वाकर्षण इसे खींचकर लंबा करता है। जब दूर जाता है तो फिर सिकुड़ता है। यह खिंचाव और सिकुड़न हर चक्कर में होती रहती है। जैसे आप रबर की गेंद को बार बार दबाओ तो वह गर्म होने लगती है, उसी तरह अंदर की चट्टानें लगातार रगड़ खाती हैं और गर्मी पैदा करती हैं। यह गर्मी इतनी ज्यादा है कि अंदर का हिस्सा पिघल जाता है, पत्थर लावा में बदल जाता है। फिर दबाव बढ़ता है और वह लावा रास्ता खोजकर ऊपर निकलता है। यही ज्वालामुखी बनते हैं। यानी यह चांद बाहर से छोटा है लेकिन अंदर से उबल रहा है। आंकड़ों से पता चला कि कुछ जगहों पर तापमान 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह धरती के कई ज्वालामुखियों से भी ज्यादा गर्म है। इतनी गर्मी में पत्थर ऐसे बहता है जैसे पानी। लावा मैदान बन जाते हैं। बड़ी बड़ी झीलें बनती हैं जिनमें पिघली चट्टान भरी रहती है। अगर कोई वहां खड़ा हो सके तो उसे जमीन ठोस नहीं बल्कि बहती हुई दिखेगी। वातावरण भी अजीब था। वहां मोटी हवा नहीं थी, बस बहुत पतली गैसों की परत थी, ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो गैस बाहर निकलती है और कुछ समय के लिए हल्का सा वातावरण बना देती है। फिर ठंड पड़ते ही गैस जमकर बर्फ बन जाती है और जमीन पर गिर जाती है। दिन में सूरज की गर्मी से फिर से भाप बन जाती है। यह चक्र बार बार चलता रहता है। यान के उपकरणों ने यह भी दिखाया कि सतह से निकली गैसें अंतरिक्ष में दूर तक फैल रही हैं। ये गैसें बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाती हैं और एक तरह की चमकती हुई रिंग बना देती हैं। इसका असर पूरे ग्रह तंत्र पर पड़ता है। यानी यह छोटा सा चांद सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आसपास के अंतरिक्ष को भी बदल रहा है। कमरे में बैठे लोग लगातार नोट्स ले रहे थे। हर नई तस्वीर किसी नई जानकारी के साथ आ रही थी। अब यह साफ हो चुका था कि यह सौरमंडल की सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाली दुनिया है। फिर भी वे सब मिलकर भी इस अकेले चांद जितने सक्रिय नहीं है। यहाँ लगातार लावा निकलता रहता है। पुरानी सतह मिटती जाती है और कुछ ही समय में नई जमीन बन जाती है, जैसे अंदर कोई इंजन बिना रुके काम कर रहा हो। समय तेजी से बीत रहा था। यान अपनी तय रफ्तार से आगे निकल रहा था। दूरी बढ़ रही थी और तस्वीरें छोटी होती जा रही थी। लेकिन आखिरी फ्रेम्स में भी कुछ जगहों पर चमकते धब्बे दिख रहे थे, जैसे ताजा लावा अभी अभी बहा हो। इसका मतलब था कि यह गतिविधि किसी खास समय की नहीं बल्कि लगातार चल रही प्रक्रिया है। सबको एहसास हो गया था कि वे किसी असाधारण खोज के बीच खड़े हैं। लेकिन अभी एक चिंता बाकी थी। क्या यह सब सच में वास्तविक है या कहीं डेटा की गलती तो नहीं? पुष्टि जरूरी थी और उसी समय यह उम्मीद टिकी हुई थी कि कुछ महीनों बाद दूसरा यान भी उसी रास्ते से गुजरने वाला था, जो हर तस्वीर को दोबारा परखेगा और पुष्टि करेगा कि यह गतिविधि सचमुच उस चांद की अपनी है। कुछ महीनों तक पूरी वैज्ञानिक दुनिया इंतजार में रही। तस्वीरें आ चुकी थी, माप लिए जा चुके थे, लेकिन इतने बड़े दावे को बिना दोबारा जांच के स्वीकार करना आसान नहीं था। अगर सच में किसी चांद पर ज्वालामुखी फट रहे थे तो यह खोज स्पेस साइंस की सबसे बड़ी खबर साबित हो सकती थी। इसलिए सबकी निगाहें अब दूसरी यान पर टिकी थी, जो उसी रास्ते से गुजरने वाला था। वह था वॉयेजर 2। जब यह यान बृहस्पति के पास पहुंचा तब तक वैज्ञानिक पहले से ज्यादा तैयार थे। इस बार कैमरे खास तौर पर उसी चांद की तरफ घुमाए गए। दूरी कम हुई, तस्वीरें साफ हुई और स्क्रीन पर फिर वही रंग उभरे, पीला, नारंगी, लाल, काला। सतह पहले जैसी अजीब और चमकीली। यह पहली पुष्टि थी कि पिछली बार कैमरे में कोई खराबी नहीं थी। फिर कुछ फ्रेम आए जिनमें सतह से ऊपर उठती रोशनी दिखाई दी। अलग अलग जगहों पर धुएं जैसे गुबार। ऊंचाई मापी गई तो वे फिर सैकड़ों किलोमीटर तक जा रहे थे। यानी ज्वालामुखी अभी फट रहे थे। कई जगहों की आकृति बदल चुकी थी। जहां पहले समतल मैदान था वहां नया गड्ढा बन गया था। कहीं नया लावा फैल गया था। कुछ महीनों के अंदर ही जमीन बदल गई थी। इसका मतलब था कि वहां गतिविधि बहुत तेज है। अब कोई शक नहीं बचा, आयु सच में जिंदा था। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं था, यह सौरमंडल की सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय दुनिया थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने दोनों यानों का सारा डेटा जोड़कर पूरी तस्वीर बनाई। अनुमान लगाया गया कि वहां सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हो सकते हैं। कुछ छोटे, कुछ इतने बड़े कि उनका लावा सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाए। कई जगहों पर लावा झीलें मिली जिनमें पिघली चट्टान लगातार उबल रही थी। कुछ विस्फोट इतने ताकतवर थे कि गैसें सीधे अंतरिक्ष में निकल जाती थी। गुरुत्वाकर्षण के आंकड़े दोबारा जांचे गए। पता चला कि बृहस्पति का खिंचाव इस चांद को हर समय मोड़ता और दबाता रहता है। यह खिंचाव सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर तक असर डालता है। चट्टानें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और वही रगड़ इतनी गर्मी पैदा करती है कि अंदर का हिस्सा पिघल जाता है। यह प्रक्रिया बिना रुके चलती रहती है, इसलिए ज्वालामुखी भी बिना रुके चलते रहते हैं।
वहाँ इंसान का टिकना नामुमकिन है। तापमान बेहद ऊंचा है। वहाँ सल्फर की जहरीली गैसें भरी हुई हैं जिनमें इंसान सांस नहीं ले सकता। ऊपर से बृहस्पति का तेज रेडिएशन कुछ ही समय में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए विशेष शील्डिंग की जरूरत पड़ती है। फिर भी वैज्ञानिकों के लिए यह जगह सोने की खान बन गई, क्योंकि इससे पता चला कि किसी ग्रह या चांद के जिंदा होने के लिए सिर्फ सूरज की गर्मी जरूरी नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी अंदर आग जला सकता है। इस खोज ने एक और बड़ी सोच बदली। पहले माना जाता था कि छोटे पिंड जल्दी ठंडे होकर मर जाते हैं, लेकिन यह चांद दिखा रहा था कि अगर सही परिस्थितियां हों तो छोटा पिंड भी अरबों साल तक सक्रिय रह सकता है। इसका असर सिर्फ इसी चांद तक सीमित नहीं था। वैज्ञानिकों ने दूसरे ग्रहों और चांदों को भी नए नजरिए से देखना शुरू किया। शायद कहीं और भी अंदर छिपी हुई गर्मी हो सकती है। कई साल बाद जब गैलीलियो बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा तो उसने इस चांद की और नजदीक से तस्वीरें ली। उसमें साफ दिखा कि लावा नदियों की तरह बह रहा है, बड़े बड़े गड्ढों से आग निकल रही है और सतह बार बार बदल रही है। बाद में जूनो ने भी बृहस्पति के वातावरण और उसके मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि इस चांद से निकलने वाली गैसें पूरे सिस्टम को प्रभावित करती हैं। यानी इतना छोटा पिंड भी पूरे इलाके की हालत बदल सकता है। जब इन सभी जानकारियों को जोड़ा गया तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। सौरमंडल में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर कहीं हैं तो वे धरती पर नहीं बल्कि बृहस्पति के इस छोटे से चांद पर हैं। वहां जमीन लगातार टूटती है, लावा बहता है, गैसें निकलती हैं और नई सतह बनती है। हर दिन उसका नक्शा थोड़ा बदल जाता है, वह कभी स्थिर नहीं रहता। धरती से देखने पर वह बस एक छोटा सा बिंदु लगता है, लेकिन उसके भीतर पूरी दुनिया उबल रही है। लाखों किलोमीटर दूर, बिना हवा, बिना पानी, बिना जीवन के, फिर भी लगातार सक्रिय। यह दिखाता है कि अंतरिक्ष सिर्फ ठंडा और शांत नहीं है, कहीं कहीं वहां आग का समंदर भी है। दोनों यान आगे बढ़ गए। वे बृहस्पति को पीछे छोड़कर और दूर निकल गए, लेकिन उनके भेजे हुए डेटा ने इंसान की समझ हमेशा के लिए बदल दी। जिन चांदों को कभी मृत समझा गया था वे अचानक रहस्यमय और जीवित लगने लगे। एक छोटे से कैमरे ने यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना अभी हमने नहीं की। और उस असीम अंधेरे में बृहस्पति की छाया के पास वह छोटा सा चांद आज भी उसी तरह घूम रहा है। उसकी सतह से अभी आग के फव्वारे उठ रहे हैं, जैसे अंतरिक्ष की खामोशी को लगातार तोड़ रहे हों और याद दिला रहे हों कि सौरमंडल में सबसे खतरनाक जगह हमेशा सबसे शांत दिखती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।